आज मैं लेकर आया हूँ विद्यार्थियों के लिए स्टेट अचीवमेंट सर्वे की तैयारी कैसे करें। अभी कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसकी तैयारी आप स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी। इसके लिए सर्वप्रथम प्ले स्टोर से स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड करना है। किस प्रकार से हम डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर स्विफ्ट चैट ऐप लिखें और उसे डाउनलोड करें। इसे इंस्टॉल करना है। कुछ ही देर में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के पश्चात हमें इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, किस प्रकार से रजिस्टर करना है, किस प्रकार वेरीफाई करना है और किस प्रकार से उसे शुरू करना है। हमारा ऐप डाउनलोड हो रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही सर्वप्रथम हमें लैंग्वेज या भाषा सेलेक्ट करनी है, तो हम हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है और उसे वेरीफाई करना है। यहाँ पर OTP आता है। OTP अपने आप ले लेता है और हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन को हमें शुरू करना है। अगर ये अपने आप नहीं लेता है तो एक बार आप SMS पे जाके देकर मैन्युअली भी डाल सकते हैं। अब आपका ऐप वेरीफाइड हो गया है और यहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद पहला ऑप्शन आता है अपने नाम का। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम भरना है। नाम लिख देने के बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे पहुँचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कंट्री हमारी पहले से भरी हुई है। इसके बाद हमें स्टेट का सिलेक्शन करना है और इसमें से आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको अपने स्टेट को चुनने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। स्टेट चुन लेने के बाद आपके सामने सिटी का ऑप्शन है। आप जिस भी सिटी से हैं आप उसको यहाँ पर भर लीजिए। सब कुछ कर लेने के बाद आपको अब नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलना है। क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अब आपका ऐप आपके यूज़ करने के लिए तैयार है। यदि आप ऐप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आप आगे चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्किप करने वाला बटन आपको ऊपर दिया हुआ है। आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने स्वयं सिद्धि एक ऑप्शन प्राप्त हो गया है। कई मोबाइल में आपके सामने ये भी दिक्कत आएगी कि आपको इस ऐप में जाकर स्वयं सिद्धि ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके लिए भी हम आपको एक सॉल्यूशन देते हैं। आप उससे स्वयं सिद्धि यहाँ पर ला सकते हैं। आप नीचे तरफ देख रहे होंगे 2 बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर एक चैट दिया है और दूसरा स्टोर का है। स्टोर में जाके आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐप दिए गए हैं। जिस भी ऐप में कुछ देखना चाहते हैं उसको क्लिक करके आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे GK चैलेंज, अगर आप GK में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा डॉग स्कैनर, यहाँ पर एक स्कैनर भी दिया हुआ है। अगर आप इस वाले ऐप को उपयोग करेंगे तो ये एज ए स्कैनर आपके मोबाइल में काम करने लगेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर बायो बॉडी, केमिस्ट्री, साइंस, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैट बॉक्स में। अब यहाँ पर आपके सामने स्वयं सिद्धि ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते, इसके लिए आप स्टोर पर जाते और आपको यहाँ पर सर्च करते स्वयं, तो आपके सामने स्वयं सिद्धि ये ऑप्शन दिखने लगता। तो आप इसको क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में ये ऑप्शन पहले से है चैट बॉक्स में, अतः हमें इसको उपयोग करने के लिए अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं स्वयं सिद्धि के अंदर। इस तरह से आपके सामने स्वयं सिद्धि ऐप पहली बार मोबाइल में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको चैट स्टार्ट करने के लिए हाय मैसेज टाइप करना है। जैसे आप हाय मैसेज टाइप करेंगे तो आप
आपके सामने एक मैसेज अपीयर हो जाएगा, लिखा हुआ है नमस्ते, हमारा घर हमारे विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब वो पढ़ाई नहीं रुकेगी और यहाँ पर आपको बच्चे का समग्र आईडी एंटर करना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि एक मोबाइल से, इस ऐप से एक विद्यार्थी और कई विद्यार्थी एक साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही एक विद्यार्थी अपने प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे, अगले विद्यार्थी की समग्र आईडी डाल के आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक विद्यार्थी के साथ हम शुरू करते हैं। समग्र आईडी एंटर करते हैं। समग्र आईडी डालते ही साथ आपके सामने अगला ऑप्शन आ गया, बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। आपको इसका उत्तर यहाँ पर देना है। जैसे ही आपने बताया तो अब उस समग्र आईडी से संबंधित विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई। उसका नाम, कक्षा, स्कूल का नाम और जिले का नाम, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। आपको यहाँ पर पुष्टि करना है ये सही है या गलत है। अगर जानकारी सही है तो आपको इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, और अगर समग्र आईडी गलत है, यानी कि जो समग्र आईडी आपने एंटर की है वो इस बच्चे की नहीं है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना है, समग्र आईडी पुनः दर्ज करें, और आप फिर से इसी प्रोसेस को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं जानकारी सही पर। जैसे ही हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया कि जानकारी सही है, तो एक मैसेज फिर से हमारे सामने आया कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने नीचे आ गए। पहला ऑप्शन, एक विद्यार्थी का नाम जिसकी समग्र आईडी हमने ऐड की थी उसका नाम लिखा हुआ है। इसके नीचे एक और विद्यार्थी जोड़ें, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। और तीसरा, फोन से विद्यार्थी को हटाएं। इस तरह से 3 ऑप्शन हमारे सामने दिखने लगे हैं। और अगर आप एक से अधिक विद्यार्थियों को अपने मोबाइल में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन पर जाके उसको ऐड भी कर सकते हैं। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं पहले विद्यार्थी के साथ में। क्लिक कर लेते हैं। आगे बढ़ते ही देखिए मैसेज अपीयर हो गया। इंग्लिश सप्ताह 10 का अभ्यास शुरू करते हैं। आपसे एक एक करके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प पर क्लिक करना होगा और शुरू करते हैं हाँ के साथ में। और पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है और यहाँ पर 4 तरह के उत्तर दिए गए हैं। और अगर ये वाली इमेज कुछ छोटी दिख रही है तो आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज आप बड़ी करके देख सकते हैं। इसका सही आंसर आपको देना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, और इस तरह से आपको पूरे प्रश्न है उसके उत्तर इसी तरह से देना है। पूरे 12 प्रश्न हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक आंसर की भी दी हुई है। आप इस आंसर की को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसके नीचे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस दी गए हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला है मैथ का टेस्ट, और इसमें भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे सप्ताह 10 के हिसाब से। अगर ये टेस्ट हम शुरू करना चाहते हैं तो हाँ लिखेंगे, अगर हम इस टेस्ट को बाद में करना चाहते हैं तो हम इसको नहीं से टेस्ट को एंड भी कर सकते हैं। मैथ के अभ्यास को भी हम देख लेते हैं। इस तरह से पूरे 12 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। और गणित का अभ्यासकार पूरा हो जाने के बाद इसकी भी आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी दिए गए हैं, इसकी लिंक ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश और मैथ के बाद अब अभ्यास के लिए आ गया है EVS, और इसमें भी 12 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे आपने पहले किए थे। कुछ इस तरह से यहाँ भी प्रश्नों को हल करना है। 12 प्रश्न पूरे हो जाने के बाद EVS की भी आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके लिंक से उन वीडियो पर जाकर उस लेसन के बारे में ज़्यादा विस्तार से जान सकते हैं। और इस तरह से जो समग्र आईडी आपने डाली थी उस बच्चे का अभ्यास कार्य अब पूरा हो गया। और इसी तरह से एक नया मैसेज अपीयर हुआ कि यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। इस तरह से बच्चे खेल खेल में अभ्यास करेंगे, नॉलेज मिलेगी, वीडियोस देखेंगे, उनकी जानकारी में वृद्धि होगी। और यही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अधिक से अधिक बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए पेरेंट को, अभिभावक को प्रेरित करिए। अगर परिवार के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो शिक्षक साथी स्वयं अपने मोबाइल से बच्चों का अभ्यास करवा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।